Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसे कि आपको शो हो रहा है डिवीजन ऑफ एंशियंट पीरियड हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्लास है और आज 2 दिसंबर है। मुझे पता है 5 दिसंबर को पेपर है। ये बी पीरियड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। उसकी सेकंड यूनिट है ये। सेकेंड यूनिट क्या है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि हम फिजिकल एजुकेशन है जो इंडिया के अंदर वो उसका हिस्ट्री टाइम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री टाइम में कौन कौन सा दे रखा है इसने। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, अर्ली हिंदू पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और लेटर हिंदू पीरियड और मेडिवल पीरियड के बारे में हम जानेंगे। और ब्रिटिश पीरियड एंड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1947 भी हम पढ़ेंगे। तो कंप्लीट सेकंड यूनिट है जो आज हम करने जा रहे हैं। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के लिए। नोट्स तो मैंने इधर उधर से कलेक्ट किए हैं आज जल्दी में। नोट्स सारे इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए, बट मैं अच्छे से इसकी ट्रांसलेशन करूँगी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा और 5-7 मिनट आप इस वीडियो को ज़रूर सुनना। ये नहीं कि इंग्लिश के नोट्स देखकर आप इधर उधर हो जाए। इसको ज़रूर सुनना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी के अंदर भी। तो चलिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है या इस वीडियो को देखता है, प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है मुझे कि आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रोल था। देखो क्या है, देयर इज नो, सबसे पहले हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ये कब से कब का है? 3250 बीसी से लेके 2500 बीसी तक है टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये बीसी है, बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट। इसमें हम टाइम को उल्टा काउंट करते हैं। जैसे मान लो 240 में कोई पैदा हुआ है तो यानी कि 190 में उसकी डेथ हुई है, यानी कि उल्टा टाइम होता है इसमें। एडी में आफ्टर एनो डोमिनी, उसमें हम जैसे सीधा टाइम पढ़ेंगे। देखिए अब क्या है इस वीडियो में, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एनी फिजिकल आर्ट और क्राफ्ट ड्यूरिंग द प्री वैदिक एज। तो इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला फिजिकल एजुकेशन का, बट एक आइडिया मिला है। कहाँ से मिला हमें वो आइडिया कि उस टाइम पे भी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी। ये कहाँ से मिला हमें आइडिया? जैसे कि वेपन्स है, हथियार है, टूल्स है, इम्प्लीमेंट्स है, सील्स मतलब पत्थर वगैरह है, और स्कल्पचर मूर्तियाँ वगैरह हैं। ये हमें कहाँ पर मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों प्लेस काफ़ी फेमस प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और यहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में हथियार, पत्थर, मूर्तियाँ मिली है, जिनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर भी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की जाती थी। जैसे कि कौन कौन सी मिली हमें एक डांसिंग गर्ल मिली है, यानी कि डांसिंग गर्ल ब्रोंज मेटल की एक मूर्ति मिली है जिसमें वो गर्ल्स क्या है, डांस कर रही है, डांसिंग गर्ल। उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे डांसिंग काफ़ी फेमस थी। वो हमें मोहनजोदड़ो में मिली है, और अभी कहाँ पर रखी गई? वो नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर रखी गई है वो। इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और क्या है सेकंड नंबर पे? देखो अब हमें पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक तो हमें डांसिंग गर्ल की ब्रोंज मूर्ति मिली है। सेकंड क्या है? मोहनजोदड़ो के अंदर ही ग्रेट बाथ मिला है, यानी नहाने का बड़ा स्नान घर मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर भी यानी कि स्विमिंग की जाती थी, यानी कि स्विमिंग पूल मिला हमें एक। और इसकी मेजरमेंट क्या दी गई है? 60 बाई 36 मीटर दी गई है, जो कि क्या है, अंदर से क्या थी उसकी, ये टोटल है लेंथ और उसकी विड्थ है
अंदर से क्या थी इसकी 18 मीटर और 7 मीटर, और इसके अंदर से गहराई 2.5 मीटर थी। ठीक है, तो और इसके चारों ओर और क्या मिला है हमें, इसमें स्नान घर के चारों ओर क्या मिला है, चारों ओर वरांदे थे। ठीक है, जहाँ पर क्या है हमाम सिचुएटेड थे, यानी हमाम भी थे, यानी कि वहाँ पर हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म पानी के शावर भी थे। तो इस स्नान घर में हमें क्या मिला है, ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। तो हमें ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का। सेकंड नंबर पे हमें क्या मिला है, एक बड़ा सा स्नान घर मिला है जिस पे क्या थे, जिसके चारों ओर वरांदे वगैरह थे। वहाँ हॉट और कोल्ड, जैसे कि स्विमिंग करने के बाद हॉट कोल्ड शावर लिए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे शावर भी मिले हैं। और एक ऑयल रूम, मसाज के लिए रूम भी मिला है। और क्या क्या मिला है, उस टाइम पे क्या क्या था, मार्बल्स थी, यानी कंचे, बॉल्स, डाइस भी यूज किए जाते थे। और डाइसिंग डाइसिंग यानी कि डाइस जो पासे है, वो काफ़ी फेमस गेम था, कोई प्रसिद्ध खेल था। ठीक है, वहाँ का। और वो किस टाइप की मिलती थी हमें, क्यूबिकल टाइप, क्यूब यानी घन के आकार की मिलती थी डाइस, वहाँ पे मिली है। और इट इज़ हाउ नॉट सर्टेन विद इन द थ्रोइंग ऑफ डाइस, यानी कि सिर्फ गेम ही नहीं मिला, अलोंग विद यानी कि बोर्ड गेम मिला है ये हमें, कम्प्लीटली एक बोर्ड गेम मिला है, काफ़ी अच्छे पैमाने पर ये खेला जाता था। इसके अलावा और क्या क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, एनिमल की फाइटिंग करवाई जाती थी। ठीक है, इस सिविलाइजेशन में। और बॉक्सिंग प्रैक्टिस के भी हमें एविडेंट यानी प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं, तो हमें दो चार चीज़ें हैं, हमें इनको ही याद रखना है, और हम अपने लैंग्वेज में हिंदी में या इंग्लिश में अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। जैसे हमें डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है मोहनजोदड़ो में, एक बड़ा सा स्नान घर मिला है, उसके चार और थे वरांदे थे, यानी कि उसमें क्या है हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडे पानी के शावर मिले, ऑयल रूम मिला है, और डाइस भी मिली है, पासे मिले हैं जो कि घन के आकार के थे। और उस टाइम पे एनिमल्स की फाइटिंग करवाई जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। और बॉक्सिंग के प्रमाण में मिले हैं वहाँ पर एक सील पत्थर पर, यानी कि बॉक्सिंग के मुक्केबाजी के पंजों के पंच के सिंबल मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पर बॉक्सिंग भी की जाती थी। तो मेरे ख्याल से अच्छे से हो गया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता चल गया होगा हमने क्या क्या किया है, यानी उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी कौन कौन सी होती थी। अब सेकंड हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, यानी वेदों के टाइम। ठीक है, ये कब से कब तक था ये टाइम, ये था 2500 BC से लेके 600 BC तक। इसमें मेन क्या था, इसमें था सूर्य नमस्कार, द ओरिजिन ऑफ विच डेट वैदिक पीरियड, सूर्य नमस्कार इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। यानी कि और जो ये सूर्य नमस्कार किया जाता था उस टाइम पर, ये फिजिकल एक्टिविटी के रूप में नहीं किया जाता था, ये एक रिलीजियस ड्यूटी के तौर पे किया जाता कि लोग इसे सूर्य नमस्कार यानी सूर्य की पूजा के तौर पर धार्मिक ड्यूटी के रूप में मानते थे इसको। ठीक है, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ फिर प्राणायाम है वो भी काफ़ी फेमस हुआ, प्राणायाम पर भी जोर दिया गया। और जैसे कि आपको पता है प्राणायाम हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को सुधारता है और हमारी लंग्स लाइफ को और हमारी ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, बढ़ाता है। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है, मिलिट्री ट्रेनिंग पर दिया गया। मिलिट्री ट्रेनिंग वाज आल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज आर्यन, उस टाइम पे किसका राज होता था, आर्यन का होता था, और वो मिलिट्री को ट्रेनिंग देते थे। और मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह की जाती थी, और वो अपने सुपरमेसी दिखाने के लिए यानी अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये एक्टिविटीज़ करवाते थे। जो कि नॉन आर्यन है, जो आर्यन नहीं है, उनके ऊपर वो अपनी सुपरमेसी दिखाते थे। तो इसलिए उनको क्या चाहिए था, सुपरमेसी कब दिखाएंगे, वो अपने आप को उनसे ऊपर कब दिखाएंगे, अगर वो फिजिकली स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होगी। ठीक है, यानी फिजिकली फिट होंगे। और तो इसके लिए वो क्या यूज करते थे, रेसलिंग करवाई जाती थी, कुश्ती करवाई जाती थी। और धनुष बाण, बो और एरो का यूज होता था। डैगर फाइट होती थी, यानी कि जो खंजर वगैरह है उनकी। ठीक है,
मैक फाइट, हर्लिंग, डिस्कस यानी कि कुछ गोल रूप में डिस्कस वगैरह, ठीक है, वो भी फेंके जाते थे। तो इस टाइम पे हॉर्स राइडिंग कराई जाती थी। चैरियट रेसिंग मतलब रथ, ठीक है, रथ को दौड़ाना ये भी किया जाता। एलिफेंट हाथी की सवारी और बॉक्सिंग ये किए जाते थे ताकि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो मेन पर्पज इनका क्या था? इनका भी मेन पर्पज फिजिकल एक्टिविटी नहीं था, फिजिकल एजुकेशन पे जोर देना नहीं था। इनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे होती थी वैदिक पीरियड में? एक तो ये सूर्य नमस्कार को धार्मिक रूप में मानते थे, प्राणायाम भी करते थे, और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि ये रेसलिंग पे जोर देते थे, और धनुष बाण, ठीक है, और जो खंजरों की लड़ाई है, डिस्कस है, घोड़े की सवारी है, रथी की सवारी है, ठीक है, हाथी की सवारी है, बॉक्सिंग है, ये सब किए जाते थे ताकि ये युद्ध के लिए तैयार रहे। अभी हम पढ़ेंगे हिंदू पीरियड, अर्ली हिंदू पीरियड। एक अर्ली हिंदू पीरियड है, एक लेटर हिंदू पीरियड है। तो अर्ली हिंदू पीरियड कब से कब टाइम है? ये है 600 BC से लेके 320 AD तक है, ठीक है। देखो BC से स्टार्ट होके अभी AD पर आ गया है, यानी कि अर्ली हिंदू पीरियड था, उससे पहले की टाइम है जो, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें मेन हमारे क्या आ जाते हैं? एपिक आ जाते हैं। एपिक मतलब महाकाव्य, महाकाव्य मतलब रामायण, ठीक है, और महाभारत वगैरह आ जाती है। तो रामायण और महाभारत में फिजिकल ट्रेनिंग और रिक्रिएशन, ड्रामा, फेस्टिवल प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट था ये उनका, उनके टाइम पे। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे रामायण है उसमें भी जो धनुष बाण का काफ़ी प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण सभी को आश्रम में छोड़ दिया जाता था उस टाइम पर, और वहाँ पर वो धनुर्विद्या ग्रहण करते थे। ऐसे ही महाभारत में देखो हमें क्या पता चलता है, महाभारत में भी जैसे अर्जुन बहुत बड़े धनुधारी थे, भीष्म पितामह थे वो भी बहुत बड़े धनुधारी थे। तो यानी कि आर्चरी काफ़ी फेमस थी यहाँ पे, और हंटिंग भी की जाती है, हंटिंग भी की जाती थी इस टाइम पे, हंटिंग भी की जाती थी, ठीक है। बिग डॉग्स है, जो बड़े बड़े कुत्ते हैं डोमेस्टिक रखे जाते थे, उनको एंटरटेन के लिए स्पोर्ट करवाया जाता है। और हंटिंग भी, शिकार भी ये अपने मनोरंजन के लिए करते थे। एंड एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स सराउंडेड बाय फीमेल अटेंडेंट्स वाज अनदर डाइवर्जन फॉर द किंग्स। और ये भी एक मनोरंजन का तरीका था इनका, कि जैसे कि आपने देखा भी होगा मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में, कि जो राजा लोग हैं वो बड़े से तालाब में नहाते थे, उसके चारों ओर फीमेल अटेंडेंट होती थी जो कि उनके माइंड को डाइवर्ट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डाइसिंग एंड चेस वर पॉपुलर गेम। अब देखो पीछे वाले हमने पढ़ा, हमने उनमें डाइस पासे खेले गए हैं दोनों में, लेकिन चेस अभी आया है ये अर्ली हिंदू पीरियड में चेस। तो चेस काफ़ी फेमस था, इसमें दिया गया है चेस, द गेम ऑफ चेस। और ये माना जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो चेस का जो गेम है, जो खेल है, ये हिंदुओं ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल होम है, यानी कि इसका बर्थ पैलेस कहाँ ये पैदा हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये इंडिया ही माना जाता है, ठीक है, यहीं से। और क्या किया जाता था इसमें? एनिमल कॉम्बैट, यानी कि एनिमल्स की वही रेसलिंग की जाती थी, ठीक है। रेसलिंग कैसे पता चलता है? हमने जैसे महाभारत के अंदर भीम और दुर्योधन काफ़ी अच्छे रेसलर थे, ठीक है। मेल फाइट और ये रथ यात्रा, आर्चरी हम पढ़ चुके हैं, ये सभी किए जाते थे इस पीरियड में, ठीक है। जैसे कि बलराम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, बलरामा रेसलिंग में ही था, ठीक है, फाइटिंग में। और भीष्म ही वाज, ये बलराम है जो वो एक्सीलेंट टीचर था। और भीष्म पितामह ये क्या है? एक अच्छे धनुधारी थे, बोमैन थे ये, ठीक है। यानी धनुधारी इसमें काफ़ी फेमस रहेगी, क्योंकि ये आर्य लोग थे, इसलिए धनुर्विद्या इन्होंने शुरू से ही सीखी है। नेक्स्ट, तो पता चल रहा होगा आपने, हमने इंडस वैली में क्या क्या पढ़ा है वैदिक पीरियड में।
मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ एक बार। इंडस वैली में हमने डांसिंग गर्ल ब्रोंज पढ़ी है और बड़ा सा स्नान घर पढ़ा है जिसमें ठंडे गर्म पानी के फुहारे होते थे, ठीक है। कंचे, बॉल, डाइस वगैरह यानी कि पासे का खेल भी किया जाता था, ठीक है। और एनिमल्स की, पशुओं की फाइटिंग करवाई जाती थी मनोरंजन के लिए। और बॉक्सिंग के प्रमाण भी हमें मिले हैं एक पत्थर पर। और वैदिक पीरियड में क्या था, वैदिक पीरियड में था जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सब मिले थे, ठीक है। और क्या क्या था यानी कि इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग पर, सैनिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। और सैनिक प्रशिक्षण के लिए काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती थी। कौन कौन सी थी वो, जैसे रेसलिंग हो गई, धनुर्विद्या दी, ठीक है, खंजरों की लड़ाई थी, रथ यात्रा, रथ की मतलब दौड़, और घोड़ों की दौड़, हाथी की दौड़, बॉक्सिंग, ये सब करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा हिंदू यानी कि अर्ली हिंदू पीरियड, ठीक है। अर्ली हिंदू पीरियड पढ़ा, उसमें रामायण और महाभारत में हमने भीष्म, दुर्योधन और अर्जुन के बारे में बात की जो धनुर्विद्या का काफ़ी ज्ञान था। और रेसलिंग जैसे भीम और दुर्योधन ने रेसलिंग, इन गेमों का काफ़ी था। और एक चेस है जो अर्ली पीरियड में शुरुआत हुई थी चेस में। अब हम पढ़ेंगे लेटर हिंदू पीरियड। ये कब से कब था, ये था 320 AD से लेके 1000 AD तक, यानी 320 AD से लेके 1000 AD तक। इसमें क्या था, ग्रेट यूनिवर्सिटी, इसमें हम 2 यूनिवर्सिटी है जैसे तक्षशिला, ठीक है, और नालंदा, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी इनके अकॉर्डिंग आई है। तो बाहर से भी, दूसरे देशों से भी हमारे यहाँ पर, नालंदा ये बिहार में पड़ती है, तक्षशिला भी पाकिस्तान में पड़ती है, यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे, स्पेशल एजुकेशन लेने आते थे। और उनको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, तभी वो इनके अंदर जाके बैठ के पढ़ सकते थे, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या था, और यहाँ पर क्या हमें सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक यानी कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सौंदर्य सभी की ट्रेनिंग दी जाती थी। और जैसे कि कौन कौन से एक्टिविटी की जाती थी इसमें, रेसलिंग यानी कुश्ती की जाती थी, ठीक है, आर्चरी की जाती थी। और इसमें एक अलग ये है माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों की चढ़ाई भी इसमें अलग था। एक स्विमिंग, स्विमिंग पर काफ़ी जोर दिया गया है तक्षशिला और नालंदा के टाइम पर भी, ठीक है। यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सब कराए जाते थे। ड्यूरिंग दिस फिजिकल पीरियड एजुकेशन वाज ग्रेटली पैट्रोनाइज्ड बाय गुप्त रूलर, यानी कि गुप्त रूलर होते थे उस टाइम पे। पीपल फॉलोड ग्लोरियस एग्जाम्पल सेट दे ब्रेव रूलर्स एंड पार्टिसिपेटेड इन मेनली स्पोर्ट फिजिकल एक्टिविटी। तो यानी कि इसमें क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ किस तौर पे की जाती थी, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई के तौर पे तो नहीं की जाती थी। इसमें भी क्या करते थे, जो रूलर्स थे वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए, यानी कि अपने को खुद को फिजिकली फिट रखते थे, स्ट्रॉन्ग रखते थे, ठीक है, उसी की काफ़ी शान होती थी। तो इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड लैंड ऑफ मैन नोटेड फॉर द एक्सीलेंस ऑफ फिजिक एंड नीनेस, यानी कि वो अपनी फिजिक के लिए जाने जाते थे कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक कुषाण युग है मथुरा के अंदर, उस टाइम पर क्या है, आदमी की लोयन से कॉम्बैट यानी कि लड़ाई करवा दी जाती थी, यानी कि मनोरंजन के तौर पर या अपनी स्ट्रोंगर यानी अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि ये क्या था, मथुरा में कुषाण युग में क्या था, जो मैंस है और लोयन है उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाती थी, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी जोर दिया गया है किस पर, मिलिट्री पर दिया गया है। और फिजिकल एट आर्ट ड्यूरिंग द गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी की बात की गई है। फिर क्या, ड्यूरिंग द पीरियड हंटिंग वाज पॉपुलर, और हंटिंग है वो जैसे कि देखो पीछे अभी अर्ली हिंदू पीरियड था उसमें भी काफ़ी फेमस रहा है ये, और लेटर पीरियड दोनों में ही हंटिंग यानी शिकार करना। अब इसमें हमें एक ये याद रखना है कि 31 वेज थे, टोटल 31 तरीके थे शिकार करने के भी। और वो क्या करते थे, कोक नोन टू पीपल, हंटिंग विच वर नोन टू पीपल, कोक फाइटिंग आर अनदर, और एक दूसरा गेम था कोक यानी मुर्गों की लड़ाई भी कराई जाती थी। देखो उससे अलग क्या है, इसमें शिकार पे यानी कि उसमें हंटिंग थी अर्ली हिंदू पीरियड में, बट इसमें काफ़ी फेमस थी क्योंकि इसमें 31 तो वे दिखाए गए हैं हंटिंग के।
और कॉक मुर्गों की लड़ाई भी इसमें की जाती है। और मुर्गों की लड़ाई के लिए भी ये ऑफिशियल रखते थे, यानी कि ऑफिशियल रखते थे, जो कि ये देखो ये रहा, दे वर सेपरेट ऑफिशियल टू लुक आफ्टर, यानी उनकी देखभाल के लिए 8 तरह की वैरायटी के कॉक्स होते थे, उनकी फाइटिंग के लिए रखे जाते थे। और उसके अलग क्या था, एलिफेंट, हाथी, भैंस, ठीक है, ये यानी कि ये भी थे, इनकी भी मनोरंजन के तौर पर ये करते थे। और स्विमिंग पूल, और सबसे अलग एक बात ये याद रखनी है हमें, इसमें स्विमिंग पर काफ़ी जोर दिया गया है लेटर हिंदू पीरियड में भी। और इसमें जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर स्विमिंग टाइम होता था सुबह सुबह, और सभी को वो टाइम याद दिलाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक बैल होती थी, वहाँ पे घंटी होती थी, उस घंटी को बजाया जाता था और सभी स्विमिंग के लिए आ जाते थे, ठीक है। अब ये देखो, इनके जो गेम थे वो सारे ऐसे ले थे कि हम फिजिकली फिट रहे, रूटीन में ऐसे एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज रहे से, तो बॉडली हेल्थ, ठीक है, एक्सरसाइज एनकरेज इन द मोनेस्ट्रीज। इन्होंने ग्रेट एम्फेसिस, जोर किस पर दिया है ज़्यादा, मेंटेनेंस ऑफ साउंड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया है, हमारी हेल्थ है, फिजिकली फिटनेस है, जो वो सही रहे, उस पर जोर दिया है। हम रेगुलेटेड डाइट ले, ठीक है, हमारी हैबिट, हमारी आदतें अच्छी हो, हम लंबी चाल यानी कि लॉन्ग वॉकिंग करें, ठीक है। फिजिकल लेबर, और फिजिकल इन्होंने काम भी ऐसे करवाए जाते थे, वर्क हार्ड वाले, ज़्यादा मेहनत वाले, जैसे कि लकड़ियाँ उठाना, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ ट्विग्स, यानी लकड़ियाँ उठाना, पानी ढोना, ऐसे काम किए जाते थे, ताकि डेली रूटीन पर एक्सरसाइज होती रहे और फिजिकली फिट रहे। तो देखो हम पढ़ लिया, चलो अब कौन सा पीरियड आएगा, अब हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड कब से, यानी कि मध्य भारत। मेडिवल पीरियड का मतलब क्या है, अभी तक हम प्राचीन समय के बारे में बात कर रहे थे, अब है ये मध्य भारत। ये है 1000 AD से 1757 AD तक। तो ये 12th सेंचुरी में दिखाया, जैसे AD सिस्टम फिजिकल एजुकेशन प्रमोटेड इन द गुरुकुल। इसमें से जोर किस पे दिया गया है, गुरुकुल्स पर जोर दिया गया है, कि जो क्या थे, एंशियंट टीचर्स है, जिम्नेजियम थे, जिम वगैरह होती थी, तो राजा लोग थे वो अपने बच्चों को क्या करते थे, गुरुकुल में भेज देते थे, वहाँ पर उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, जिम वगैरह करवाई जाती थी, ठीक है। तो क्या थे, 1200 से लेके 1525 AD का जो टाइम दिया है, उसमें राजा लोग क्या थे, मोर अटेंशन टुवर्ड द मिलिट्री ट्रेनिंग विच रिजल्टेड इन प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन फॉर सेल्फ डिफेंस। इसमें भी क्या है, जैसे राजा लोग थे, तो यानी कि कहीं कोई दूसरा राज्य उनके ऊपर युद्ध ना कर दे, उससे बचने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि ये तैयार रहते थे। और ये अपने पास वेपन्स, छोटे मोटे हथियार भी रखते थे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि आत्म सुरक्षा के लिए, ठीक है। द वेल नोन रिलीजियस प्रोफेट्स लाइक श्री समर्थ रामदास स्वामी फेल्ट द इम्पोर्टेंस। लेकिन अब इसमें ये हमें याद रखना है, मेन ये नाम याद रखना है हमें, जो स्वामी थे समर्थ रामदास, ये एक यानी कि अच्छे ज्ञाता थे व्यायाम वगैरह के, ठीक है। इन्होंने महसूस किया कि फिजिकल जो एजुकेशन है उसका इम्पोर्टेंस कितना है, यानी कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने उसको सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तो वो खुद भी क्या करते थे, डेली हर दिन, क्या हमें याद रखना है, स्वामी रामदास थे, ठीक है, हर दिन ये क्या है, 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। कितने करते थे, 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। और उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए, फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, यानी कि उनको जागरूक करने के लिए, इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ भी हनुमान का मंदिर था, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हनुमान का मंदिर था उसके साथ उन्होंने जिम बना दी, ठीक है। हमें याद रखना है किसने बनाई थी, ये स्वामी रामदास ने बनाई थी। ये खुद 1200 सूर्य नमस्कार करते थे हर दिन, और ये पूरे देश में घूमे, यानी फिजिकल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और इन्होंने जहाँ जहाँ हनुमान मंदिर था वहाँ पे जिम बनाई, ठीक है। और इन्होंने कम से कम कितनी 100 जिम बनाई, कितनी जिम बनाई, 100 जिम बनाई इन्होंने, ठीक है।
Hence he can of rightly called as the grandfather of Indian gymnasium movement. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम जो इंडियन यानी कि भारतीय व्यायामशाला, इंडियन जिम्नेजियम मतलब भारतीय व्यायामशाला आंदोलन था जो उसका ग्रैंड फादर बोलते हैं इनको, ठीक है। यानी इन्होंने ही फेमस किया था। और किस किस चीज़ पर जोर दिया इन्होंने, जो इन्होंने जिम खोली तो उसमें एक तो इन्होंने सूर्य नमस्कार पर जोर दिया, ठीक है, दंड वगैरह थे, और स्विंगिंग यानी कि लटकना, मलखम, रेसलिंग कुश्ती, ठीक है, स्वॉर्ड वगैरह, इन पर इन्होंने जोर दिया। ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती थी। और द रूलर्स ऑफ द टाइम देमसेल्व्स वर लवर ऑफ जिम, और उस टाइम के जो शासक थे वो भी, उन्हें भी अच्छा लगता था जिम, ठीक है, रेसलिंग वगैरह। और आर्ट ऑफ मलखम, उस टाइम पे मलखम किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन आजकल क्या है, जो मलखम हैंगिंग मलखम किया जाता है, जैसे कि पोल होता है उस पर हमें उल्टा लटकना यानी शीर्षासन की तरह, आपने देखा होगा, ये आज भी फेमस है, ठीक है। और क्या क्या किया जाता था मेडिवल पीरियड में, अभी हम मध्य भारत की बात पढ़ रहे हैं। मेडिवल पीरियड में कौन कौन सी फिजिकली एक्टिविटीज़ की जाती है, हम एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न सभी में बता रहे हैं कि कैसे उस टाइम पे भी फिजिकल एजुकेशन का रोल होता था, कैसे फिजिकल एक्टिविटी की जाती थी, ठीक है। तो हॉर्स राइडिंग की जाती थी, और क्या क्या किया जाता, घोड़े की सवारी की जाती थी, जेवलिन थ्रो भी की जाती थी, रेसलिंग कुश्ती, ठीक है, शिकार, मेल फाइटिंग यानी आपस में, ठीक है, और आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या भी की जाती थी। ये काफ़ी फेमस थे, राजपूतों के गेम थे, उस टाइम पे राजपूतों का शासन था, ठीक है। और जैसे कोई फेस्टिवल होता था तो उस पर म्यूजिक और डांस मनोरंजन के तौर पर होता था। राजपूत जो गर्ल थी, राजपूतों की जो लड़कियां थी, वो भी क्या करती थी, उन्हें भी पसंद था हॉर्स की यानी कि घोड़ों की सवारी करना, वो भी सीखती थी, ठीक है। और क्या था, और चेस एक्सट्रीमली पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटी ओनली अमंगस्ट द प्रिंस प्रिंस बट ऑल्सो अमंग द मैसेज, यानी कि सभी में फेमस था, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खेला जाता था, काफ़ी फेमस था चेस, शतरंज, ठीक है। हिस्ट्री और टू मुगल रूलर हु हैड ग्रेट लव ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, जो मुगल थे उनको भी गेम और स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद थे। मेडिवल पीरियड पर पढ़ रहे हैं हम। ये हो गया है, ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड यानी कि अंग्रेजों का टाइम, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो पढ़ेंगे। आफ्टर 18, ये कब है, 1947 से पहले पहले की बात करेंगे, 1947 से पहले की, यानी कि 1825 के बाद क्या था, जो फिजिकल एजुकेशन है वो रैपिडली यानी कि लगातार क्या कर रहा था, एक अनएक्सपेक्टेड यानी कि एक अलग ही लेवल पर जा रहा था, ठीक है, अब 1825 के बाद। और हमारी जो डेली की लाइफ है, जो दैनिक जीवन था, उसमें हमारे जो इंडिया के लोग थे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रहे थे, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो अंग्रेजों का शासन था, तो जो पश्चिमी सभ्यता थी यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड, वो अपना काफ़ी प्रभाव डाल रही थी हमारे कल्चर पर, हमारी संस्कृति पर, ठीक है। और जो हमारे यंगस्टर थे, नौजवान थे, क्या थे वो अपने, क्योंकि हमारे जो अभी तक गेम थे वो काफ़ी मेहनत वाले थे, इंडिजीनियस गेम थे, तो वो उनको छोड़कर पश्चिमी सभ्यता वाले गेम को फॉलो कर रहे थे। तो ये क्या था, फॉरेन से आए थे जो शासक थे यानी कि जो ब्रिटिश आए थे, इन्होंने अपनी सुपरमेसी काफ़ी दिखाई यानी कि अपनी सुपीरियरता दिखाई, और 200 साल तक, कम से कम 200 साल तक इन्होंने हम पर शासन किया। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। इस टाइम पे क्या है, जो हमारी मेहनत वाली, जो हम ज़्यादा मेहनत करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी ना, और जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो क्या है, लेस इम्पोर्टेंट हो गई, यानी कि उसकी महत्वता कम हो गई।
ठीक है। क्यों हो गई कम? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया था। ना तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह अपने पास रख सकते थे, ठीक है। अंडर दिस एक्ट यानी कि क्या कर दिया था उन्होंने, जो हथियार वगैरह एक्टिविटीज़ इंडियंस की है, जो जैसे डैगर फाइट, स्पीर फाइट और बैंड, ये सब बैन कर दी थी उन्होंने, बंद कर दी थी, ठीक है। इट रिजल्ट डी जनरेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ इंडिया, तो इससे क्या थी, जो फिजिकल स्टेट, जो शारीरिक अवस्था थी इंडिया वाले लोगों की, वो कमज़ोर होने लग गई थी इस टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ऑफ एथलेटिक एक्टिविटीज एंड क्रिकेट, लेकिन अब हमें ये करना है कि तो फिर एक्टिविटी कैसे होती, तो उस टाइम पे क्या आया था, क्रिकेट आ गया था, ठीक है। ब्रिटिश ने अपना जो उनका गेम था क्रिकेट, वो यहाँ पे लाया गया। तो फर्दर जर्मन सिस्टम ऑफ, और जर्मन है जो, जर्मनी से क्या आया, जिम्नास्टिक आया, ठीक है। हम याद रखेंगे, ब्रिटिश से क्रिकेट आया, जर्मनी से जिम्नास्टिक अडोप्ट कर लिया हमने, अपना लिया। और ये गेम थे भी ऐसे कि लोग इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लग गए, यानी कि आकर्षक होने लग गए, ठीक है। और इनमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा जोर भी नहीं लग रहा था, और एक टीम गेम थे तो काफ़ी लोग खेल रहे थे, तो मनोरंजन के तौर पे भी उनको ये सही लगने लग गया। तो ये गेम ब्रिटिश टाइम में आए थे। जैसे कौन कौन से आए थे, ये क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल, ये सब गेम हमें याद रखने हैं, ब्रिटिश टाइम में आए थे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जैसे जिम्नास्टिक, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी बट एम्फाइजेज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन स्कूल, और फिजिकल ट्रेनिंग जो ब्रिटिश टाइम में, वो स्कूल में भी फिजिकल ट्रेनिंग करवाने लग गए थे अपना नाम बनाने के लिए, ठीक है, अपना नाम करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल टाइम में भी शुरू हो गई थी। और कुछ व्यायामशालाएँ, जैसे कि, तो फिर क्या है, द रियल क्रेडिट फॉर गेटिंग फिजिकल एजुकेशन गोज टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ निजी संस्थाएं थी जो उनको ये क्रेडिट गया। कुछ व्यायामशाला थी, जैसे क्रीडा मंडल्स और अखाड़ा, ये यानी कि ग्रेट डील, इन्होंने एक अच्छा रोल निभाया फिजिकल एक्टिविटीज़ में, हमारे इच्छा को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, जैसे कि दंड बैठक, ठीक है, योगिक एक्सरसाइज, फोक डांस, रेसलिंग, लाठी, खो खो, ठीक है, ये सब, कबड्डी, ठीक है। दोज हु वर गुड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी कि कुछ संस्थाएं थी, जैसे हमें ये याद रखनी है कौन कौन सी आई, व्यायामशाला, क्रीडा मंडल, अखाड़ा, ये इन्होंने वापस से हमारा रुझान बढ़ाया इन एक्टिविटीज़ के प्रति, जो दंड है, रेसलिंग है, कबड्डी है, इनके प्रति। द ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन केम टू 1920, और ब्रिटिश टाइम में और क्या आया, हमें ये भी याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है इसको। YMCA, ये पूछ लिया जाता है 3rd यूनिट में, ये इसका टॉपिक अलग से भी है, वो भी हम करेंगे। YMCA ये कब आया है, 1920 में। 1920 में ये एक ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक, यानी एक शारीरिक संस्था, संगठन था, ठीक है। कौन लेके आया था इसको, HC बुक लेके आया था। ये कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के अंदर है ये कॉलेज, ठीक है। तो दिस इंस्टीट्यूट गेव ए फर्म फुट होल्ड ए फिजिकल एजुकेशन इंडिया, तो यही कॉलेज ऐसा है जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन का इंडिया के अंदर आधार बनाया, यानी कि शुरुआत हुई, ठीक है। द टीचर्स पासिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड एक्स आर्मी पर्सनल, तो पहले आर्मी लोग थे, जो एक्स आर्मी थे, वो स्कूलों में ब्रिटिश के PT वगैरह करवाने लग गए थे, मार्शल आर्ट करवाने लगे थे, ठीक है। तो अब क्या है, टीचर्स ने इनकी जगह ले ली, और फिजिकल एजुकेशन को प्रॉम्प्ट यानी बढ़ावा मिलने लग गया। अब कंट्रीब्यूशन क्या था, मेड बाय द अमेरिकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन इन इंडिया कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। द गेम ऑफ बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल आर ऑफ अमेरिकन ओरिजिन एंड फिजिकल एंड स्पोर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द MCA। तो अब एक गेम ये भी बताया, बास्केटबॉल और वो जो वॉलीबॉल गेम है, ये कहाँ से आए है, ये अमेरिका
से आए हैं, ठीक है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। और हमें साथ में याद रखना है कि जो YMCA कॉलेज है इसने ही फिजिकल यानी शारीरिक और स्पोर्ट्स यानी कि खेलों से संबंधित इंडिया को, भारत को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि परिचय कराया है इसका, YMCA ने करवाया है, ठीक है। तो ब्रिटिश टाइम में हमने पढ़ लिया है, यानी कि क्रिकेट आया, ठीक है, जिम्नास्टिक आया, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये अमेरिका से आए हैं। और एक ये YMCA कॉलेज 1920 में आया है, ये हमें याद रखना है। अब आगे क्या है, उसके बाद 1920 में YMCA आया, उसके बाद कौन सा आया, इन ऑर्डर टू मेक द इंडिजिनियस एक्टिविटी मोर अट्रैक्टिव। अब जैसे कि जो हमारी पहले वाली एक्सरसाइज थी इंडिजिनियस यानी कि मेहनत वाली ज़्यादा, वो कम अट्रैक्टिव हो गई थी, लोगों का आकर्षण उनके कम हो गया था। उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या आया, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बना एक अमरावती के अंदर, ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल आया भारत में। जो HVP मंडल है इसने क्या किया, इसने नंबर ऑफ कोर्सेज, इसने कोर्स चलाने शुरू किए, ठीक है, पढ़ाई के, जिनसे हमें सर्टिफिकेट कोर्स मिलने शुरू हुए, डिप्लोमा वगैरह हम हासिल करने लगे, हमें डिग्री वगैरह भी फिजिकल एजुकेशन की मिलने लगी है। कहाँ से शुरू हुई, HVP मंडल से, यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने बढ़ाया फिजिकल एजुकेशन के दायरे को। इट वाज ऑल्सो द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम प्रोपेगेंडा टू प्रोपेगेट द कोज ऑफ इंडिजिनियस फिजिकल एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि ये पहला फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, इंडिजिनियस जो फिजिकल एजुकेशन था उसको बढ़ावा देने के लिए पहला ये मंडल था, पहले इंस्टीट्यूशन था ये, ठीक है, इंडिया का। द रूल्स ऑफ इंडिजिनियस गेम लाइक, अब ये कौन कौन से गेम थे, जैसे कि कौन किस किस को गेम को बढ़ावा दिया इसने, हरियाणा नहीं सॉरी, हनुमान व्यायाम प्रकाशक मंडल ने इसने जोर दिया, जैसे कबड्डी, ठीक है, खो खो और अत्यापाथा, ठीक है, ये कुछ और भी थे, जैसे कि अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा was standardized by अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल एंड दे वर फॉलोड थ्रू इंडिया, यानी कि क्या था, कुछ गेम थे, कबड्डी, खो खो, ठीक है, ये इनको स्टैंडर्डाइज किया, यानी कि इनको अधिक अच्छे लेवल पर लेकर गए, कौन, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल, और इसको फिर इंडिया में काफ़ी फॉलो किया गया। अब 1947 तक पहले का हम सब पढ़ चुके हैं, आई होप आपको सभी में पता चल गया होगा। ये कंप्लीट पूरी सेकंड यूनिट हम कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सेकंड यूनिट का। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1947। अब 1947 के बाद फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल था हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो पढ़ेंगे। तो क्या, विद द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की 1947 के बाद फिजिकल एजुकेशन में। और एक फिजिकल एजुकेशन हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ, विकास के साथ साथ एक रिक्रिएशन नंबर ऑफ स्कीम बन गई, यानी कि अब 1947 में कौन कौन सी स्कीम आई, सॉरी फॉर 2 मिनट वेट। अब हम पढ़ेंगे 1947 के बाद कौन कौन सी आई, ठीक है। तो 1947 में क्या है, फिजिकल एजुकेशन इंडिया वाज डेवलप्ड थ्रू गवर्नमेंट इंटीग्रेटिव इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग की इंस्टीट्यूशन लाइक द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। अब जैसे ये हमें याद रखना, एक तो क्या है, जैसे कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान दिया, उसको बढ़ावा किया, ठीक है। तो NIS आप सभी को पता है, ठीक है, NIS ये डिप्लोमा है एक स्पोर्ट्स
कहा काफ़ी अच्छा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? ये पटियाला में है। और कब बना था ये? 1961 में, 1961 में, ठीक है। क्रिएटिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, और एक ये है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये 1950 में था। तो हमें ये सभी संस्थाओं के नाम भी याद रखने, और ये कब बनी थी, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को परिचित कराया, काफ़ी डेवलपमेंट हुई। एंड इंटीग्रेटिंग फिजिकल एजुकेशन इनटू स्कूल कॉलेज करिकुलम, यानी कि 1947 के बाद क्या है, इंटीग्रेटिंग फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन को एक समावेशी शिक्षा भी बना दिया। इसको स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम के तौर पर भी लाया गया। गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च स्पेसिफिक प्रोग्राम, और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लाने लग गई, ठीक है। जैसे कि राजकुमारी कोचिंग स्कीम थी एक 1953 में, ठीक है। ट्रेन एथलीट, ये एथलीट को ट्रेन करते थे और फिटनेस को बढ़ावा देते थे। तो हमें इन सभी ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे 1947 के बाद, ठीक है। और 1984 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। ये ऑल इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ट्रायल के बेसिस पे बच्चों को लिया जाता है, ठीक है। उनका रहना खाना सब फ्री होता है, उसको अच्छे ट्रेनिंग फ्री होती है, अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। अच्छे तौर पर हम खिलाड़ियों को तैयार करें। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग। कुछ इंस्टीट्यूशन और भी है, जैसे कि नेशनल क्रेडिट कोर्प्स, यानी कि एनसीसी, एसीसी 1948 में, ठीक है, जो डिसिप्लिन को, अनुशासन को, ठीक है, फिजिकली फिटनेस को लेके आए स्कूल और कॉलेज में। स्कूल और कॉलेज में हमें क्या है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो डिसिप्लिन लाइफ का एक मेन पार्ट है। जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक हम अच्छा, ना ही गेम ना ही पढ़ाई, किसी में कुछ नहीं कर सकते अच्छा। राजकुमारी कोचिंग स्कीम, ये अभी पढ़ी हमने 1953 में, ठीक है। ये एथलीट को ट्रेन करती है, स्पोर्ट्समैन को। फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ग्वालियर में है, 1957 में बना था। प्रोवाइड हायर एजुकेशन फिजिकल, ये क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन की उच्च शिक्षा, जैसे कि एमपीएड, एनआईएस वगैरह क्या है ये, जैसे कि एनआईएस है, ये पटियाला में भी, बेंगलोर में भी, ग्वालियर में भी है, ठीक है। तो ये हाई लेवल की उच्च शिक्षा प्राप्त करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला। पटियाला में ये भी है, नेताजी सुभाष चतर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। ये भी ट्रेन एथलीट्स को ट्रेन करता है। और क्या क्या क्यूरिकुलम और प्रोग्राम रहे, जैसे कि नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, क्या है, क्या करता है ये नेशनल फिजिकल, यानी कि एनकरेज, हमें बढ़ावा देता है फिटनेस का अमंग सिटीजन, सभी सिटीजन, यानी कि हम सभी जो हैं भारतवासी है, सभी फिजिकली फिट रहे। इंटीग्रेशन इनटू स्कूल, और क्या करता है, हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर पाठ्यक्रम लाया गया, यानी कि फिजिकल एजुकेशन को अब पढ़ाया जाने लग गए हैं, ठीक है। मैंने स्टेट इनटू रेगुलर पीई पीरियड्स के तौर पर। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ, ठीक है। ये एनसीईआरटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंक्लूड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एज ए कोर सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूलों में बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी जो नेशनल क्यूरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क भी लेके आया। इसके अलावा हमें एक और याद रखना है, 1964 में कोठारी कमीशन आया था, ये भी हमें याद रखना है, कोठारी कमीशन, ठीक है। इसने भी फिजिकल की तरफ काफ़ी ध्यान दिया। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और एक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि एनईपी, ठीक है। एनईपी कब आई थी? 1986 में। इसने भी काफ़ी जोर दिया है। तो हम सभी जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, वैदिक पीरियड है, अर्ली हिंदू पीरियड है, लेटर हिंदू पीरियड है, मेडिवल पीरियड है, और ब्रिटिश टाइम है, और ब्रिटिश टाइम के बाद है, यानी कि जो 1947 के बाद का जो टाइम है उसमें
क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ रही सभी के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स ज़रूर इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी और साथ के साथ मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। यानी कि आप इसको अगर ध्यान से सुनोगे तो आप एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। Thank you for watching. Thank you everyone. Please like, share and subscribe.